नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे, छोटे छोटे डिफरेंशिएशन के सवाल हम लोग सीख चुके थे। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये सब यार निकालना तुम लोग सीख गए हो। अब धीमे धीमे तुम लोग बड़े बच्चे हो रहे हो। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का करा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरीके के भी डिफरेंशिएशन हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग का पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी सीख चुके हैं, ठीक है। और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की तुम लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी, जैसा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वादा किया था। ओके, अब आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉगरिथम इनफाइनाइट सीरीज का। इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन कैसे कराया जाता है, ठीक है। अब एक सेकंड में एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और फिर हम लोग उस पर सोचेंगे कि कैसे हम काम करें। तो देखिए साहब, ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखा है कि y = अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x, ठीक है ना। और ये रूट 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 ये चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये हमारा चल रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि ये log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अब अच्छा प्रूफ क्या कराना है, तो देखो मैं प्रूफ भी लिख के दे रहा हूँ। प्रूफ हमको ये कराना है कि अगर हो सके तो करके दिखा दो 2y - 1 dy by dx = 1। हमसे कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। देखना, हम सबको पता है कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, जैसे जिसको हिंदी में नहीं बोलते अनंत, ठीक है ना, यानी कि समुद्र। और समुद्र में क्या है कि अगर आप एक बूंद पानी यदि निकाल लोगे तो क्या समुद्र तो कम हो नहीं जाएगा। ठीक उसी पैटर्न का यूज करते हुए हम लोग ये सवाल करेंगे कि यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट तक का सीरीज दे रखी है। अगर मैं एक log x को कम कर दूं, एक log x को कम कर दूं तो सीरीज तो एज इट इज है इनफाइनाइट। मेरी बात ध्यान में आ रही है। तो उससे फायदा क्या मिलेगा सर? अरे हाँ, उससे फायदा ये मिलेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लोग इसको देखें तो ये भी किसकी वैल्यू है, ये भी तो हमारा कहीं ना कहीं y तो लिखा है, ठीक है। बस इसी अप्रोच को लेकर के हम लोग ये सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सर करते हैं इस सवाल को। मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। अब देखिए y = क्या मैं इसको अंडर रूट log x प्लस y लिख सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते। अगर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, y² = log x प्लस y किया। अभी क्या होगा, y² माइनस y = log x हो जाएगा। फिर क्या होगा, अरे अब कुछ नहीं होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y dy by dx माइनस dy by dx = 1/x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। अभी कितना हो जाएगा, 2y - 1 और ये कितना हो जाएगा, dy by dx = 1/x, ठीक है ना। और x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, x 2y - 1 और ये कितना हो जाएगा, dy by dx = 1। ये मेरा हो गया x 2y - 1 dy by dx = 1। क्या ये सवाल आपको इजी लगा? इजी है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन लिखा है कि y = अंडर रूट, अब देखना ध्यान से, यहाँ लिखा है x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, मुझे तो ये प्रूफ करना है यहाँ पे 2y - 1 dy by dx = 1। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, सीरीज तो सारी इन्फिनिटी तक दे रखी है और अगर सीरीज इन्फिनिटी तक दे रखी है तो एक टर्म को यदि हम कम कर लेंगे तो रहेगा तो पूरा का पूरा y। तो देखो मैंने यहाँ से एक x को कम कर, अगर इस x को मैं छोड़ दूं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सीरीज को देखो तो ये अगेन मुझे किस तरीके की दिखाई देगी, ये तो y लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस पूरे की जगह यहाँ से लेकर के इस इन्फिनिटी तक को मैं क्या y से रिप्लेस कर सकता हूँ? क्या मैं y से बदल सकता हूँ? तो जवाब मिलेगा हाँ, बदल सकते हैं। तो जैसे मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन y = x अंडर रूट x प्लस y, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा y² = x प्लस y। फिर ये क्या हो जाएगा, तो y² माइनस y = x। अगेन डिफरेंशिएशन अगर हम लोग बोथ साइड कराएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, 2y dy by dx माइनस dy by dx, ठीक है। करके देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2y dy by dx माइनस dy by dx = 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2y - 1 और ये हो जाएगा dy by dx = 1 और यही बात हमको
ठीक है, क्या सवाल आपको इजी लगा? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर सपोज मेरे पास कह रहा है कि y इक्वल टू वो दे रखा है, अब एक ट्रिग्नोमेट्री पर भी काम कर लेते हैं। लिखा है अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x और डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है ना, मुझे इस तरीके से ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा साहब कि अगर ये अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक अगर मुझे ये दे रखा है, तो मैं एक काम यही करा लूं कि इस साइन x को छोड़ दे और बाकी की सीरीज को देखें, तो बाकी की सीरीज एज इट इज y दिखाई दे रही है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अच्छा, प्रूफ क्या करना होगा? तो प्रूफ तो हमको कहीं ना कहीं यही करना होगा 2y माइनस 1 डिवाइड बाई dx इक्वल टू cos x। ठीक है ना, तो मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू अंडर रूट साइन x और प्लस y। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू साइन x प्लस y, और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू साइन x। अब ये कितना हो जाएगा? 2y डिवाइड बाई dx माइनस डिवाइड बाई dx इक्वल टू cos x। ठीक है, अच्छा, अब क्या डिवाइड बाई dx कॉमन ले सकते हैं? हाँ, कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने लिया कॉमन, तो देखो भाई 2y माइनस 1 डिवाइड बाई dx इक्वल टू cos x। यही बात हमको प्रूफ करनी थी। तो देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यही बात हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है, इजी है सवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के बीच में मैं चपका रहा हूँ आपके सामने। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास हो y इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x और प्लस अंडर रूट 10x और डॉट 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 इन्फिनिटी, इस तरीके से दे रखा है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ वही चीज करनी है कि अगर 2y माइनस 1 डिवाइड बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x, मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है ना, अब कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x डॉट 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 इन्फिनिटी तक हमको दे रखा है। अच्छा, क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, इस 10x को छोड़ करके बाकी की जो सीरीज है उसको y लेट कर सकता हूँ? तो हाँ सर, आप कर लीजिए इसको y लेट। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा y होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पर कि y इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस y। बोलो भाई, और फिर क्या होगा? ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। अब ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 10x। अब ये क्या हो जाएगा? 2y डिवाइड बाई dx माइनस डिवाइड बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए डिवाइड बाई dx दोनों साइड कॉमन हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2y माइनस 1 डिवाइड बाई dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। क्या ये सवाल कठिन है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से है कि अब देखो, अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? tan सीख लिया, एक cos पे भी कर लिया जाए। देखो अगर क्वेश्चन में लिखूं y इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x और डॉट 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 इन्फिनिटी, तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो हमको करना है 2y माइनस 1 डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x। अब देखो करते करते तुम भी यूज्ड टू हो रहे होगे कि वही एक टर्म को छोड़ करके बाकी जो टर्म होगा उसको हम लोग क्या लेट कर सकते हैं? y लेट कर सकते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ वाले टर्म को y लेट कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ वाले टर्म को मैंने y लेट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस y। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y। ठीक है, अब देखिए इस y को खींच के हम इधर ले आए, तो कहा y भैया तुम इधर आ जाओ, cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देन आफ्टर 2y डिवाइड बाय dx, देखो तुम लोग डिफरेंशिएशन सीख के आए, इसलिए मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि 2y और फिर डिवाइड बाय dx क्यों किया, आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है ना, माइनस का साइन x, और देखो ये कितना हो जाएगा? 2y माइनस 1 डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस का साइन x। ठीक है, अब अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी पहचान रहे हो उस चीज को, तो तुम्हें ये ध्यान में आ रहा होगा कि साहब सारे के सारे सवालों में 2y माइनस 1 डिवाइड बाय dx, 2y माइनस 1 डिवाइड बाय dx, 2y माइनस 1 डिवाइड बाय dx
और यहाँ पर भी कहीं है क्या बोलते हैं ना, अच्छा ये तो यही वाला सवाल था, 2y माइनस 1 dy/dx सब में कॉमन है। अच्छा यहाँ का बदल रहा है तो माइनस साइन एक्स आ रहा है, इधर वाले में देखेंगे तो देखो 1/x, देखो ये x नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तो सिर्फ 1 आ रहा है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन है, 10x का डिफरेंशिएशन sec² x है। तो हैक मिला, क्या हैक मिला कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सीरीज वाले क्वेश्चन में जो टर्म दिया रहता है 2y माइनस 1 dy/dx तो एज इट इज ही रहता है, इक्वल में जो टर्म होता है उसी का डिफरेंशिएशन बैठा होता है। ये बात हम लोगों ने यहाँ से कर करके देखी, ये बात हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गई कि जो log x है उसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉज करो। अब देखिए उसी सवाल के हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटी सीरीज के बाद। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पलर का सवाल है और इसको हम लोग समझने के पैटर्न को समझते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको करने के पैटर्न को समझते हैं। देखो क्या है कि अगर √1 - x² + √1 - y² = ax - y है ना, अगर तुमने गलती से भी सीधा सीधा डिफरेंशिएशन यहाँ कराने की कोशिश करी, भाई कभी आंसर तुम्हारा आएगा नहीं, ये तो तय बात है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ बिना इसके सब्स्टिट्यूट कराए काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो सर सब्स्टिट्यूट कराएंगे कैसे और सब्स्टिट्यूट सोचते कैसे, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम लोग समझते हैं कि अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराना क्या है, तो लेट x = sin α और y = sin β सब्स्टिट्यूट करो। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √1 - sin² α और प्लस √ ये कितना हो जाएगा 1 - sin² β, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा a sin α - sin β, ठीक है। अब देखो 1 - sin² α क्या होता है cos² α होता है और √ लगा है तो मैं ये लिख सकता हूँ √cos² α प्लस √cos² β = a। अब देखो sin α - sin β क्या होगा, तो देखो भैया, अच्छा ये बात तुम्हें याद है ना, आइडेंटिटी क्या होगी 1 - sin² α = cos² α, 1 - sin² β = cos² β। ये छोटी छोटी आइडेंटिटी 10th क्लास में सिखाई जाती है, ठीक है ना, तो आपको याद होनी चाहिए, समझे। अब देखो sin c - sin d, sin c - sin d का क्या फॉर्मूला होता है सर, तो हम सबको पता है कि sin c - sin d का क्या फॉर्मूला होता है, sin c - sin d है ना, तो -sin d = होता है 2 cos c + d/2 और c - d/2, यही तो होता है ना। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2 cos c + d/2, ठीक है ना, और sin c - d/2, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मैं इस जगह पर cos α + cos β लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं सर। मैंने देखा cos α + cos β और यहाँ कितना हो जाएगा a 2 cos α + β/2, ठीक है, और sin α - β/2, ठीक है। अब cos c + d का क्या फॉर्मूला होता है, तो cos c + d का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 और cos c - d/2, ठीक है। अच्छा तो देखिए 2a cos α + β/2 और sin α - β/2। अब देखना अब होने वाला है कत्लेआम के लिए लाल पेन हमने उठा लिया है, ये 2 से ये 2 चला जाएगा और cos α + β/2 से ये cos α + β/2 तबाह हो जाएगा। बचा क्या, तो साहब बचा cos α - β/2 और sin α - β/2 और एक बच गया a, ठीक है। अब हम लोग क्यों ना एक काम करें, इसको नीचे उठा करके ले आते हैं, तो जैसे ही नीचे आएगा तो देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा cos α - β/2 अपॉन sin α - β/2 = a। ये क्या हो जाएगा, ये cot α - β/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा cot α - β/2 = a, ठीक है। ये cot इधर चला गया तो α - β/2 = cot इनवर्स a, राइट है। अब देखिए अगर मैं इस 2 को भी इधर भेज दूं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो सर बचेगा α - β = 2 cot इनवर्स a, ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू उठा करके रख दी जाए, तो देखो यहाँ से ध्यान से देखना अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो ध्यान से,
अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो अल्फा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x, ठीक है। अभी ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, ये बात समझो, नहीं तो 12th क्लास ITF के लिए जब वीडियो हम लोग खोलेंगे तो ये सारी चीजें पता लगेगी आपको। इसी तरीके से यहाँ पर ये बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा सर साइन इनवर्स y, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा की जगह पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स e, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, साइन इनवर्स y का। और फिर y का फिर से होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा dy बाई dx, और पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट आइटम है और कांस्टेंट आइटम का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, d dx ऑफ कांस्टेंट यानी कि वैल्यू 0, ठीक है। अब बस सेपरेट कराना आंसर ले आओ, तो जैसे मैं इसको उधर भेजूंगा ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, dy बाई dx की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात खत्म हो गई। क्या ये सवाल आपको कठिन लग रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसी का एक जनरल केस देख लेते हैं, पावर जब बढ़ती चली जाती है, तो देखो पावर अगर बढ़े तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं, एक बार हम कोशिश कराते हैं इसको भी करने की। अब देखना यार ध्यान से ये रखेंगे कि यार लेट क्या किया जाए, तो लेट करने वाला प्रोसीजर ध्यान में रखना सर कि लेट करना है x की पावर n को sin अल्फा, ठीक है ना, और y की पावर n यानी एंड y की पावर n को हम लोग रखेंगे sin बीटा, ठीक है। मेरी बात ध्यान में आई। अच्छा अब देखिए हम लोग करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व शुरू करेंगे तो वैल्यू पुट कर दो, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x की पावर n क्या है साइन अल्फा, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट 1 माइनस y की पावर n क्या है साइन बीटा, तो ये हमें लिखा साइन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a x की पावर n क्या है, तो ये है साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना होता है, ये होता है cos स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, तो ये होता है cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, क्या तुम्हें लग रहा है हम पुराने वाले सवाल तक पहुंच चुके हैं, यही वाला सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। तो अब वही काम करा लेते हैं, cos अल्फा प्लस cos बीटा कट करके एक काम करते हैं, मैं सीधे सीधे क्योंकि यहाँ वाली लाइन के बाद हम लोग यहाँ आए, यहाँ के बाद यहाँ आए, यहाँ के बाद यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या इसकी जगह पर सीधे सीधे यही लाइन उतार कर रखे दे रहा हूँ, अननेसेसरी क्यों टाइम बर्बाद किया जाए। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब जरा देखिएगा अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू होगी यहाँ से लिखना साइन इनवर्स x की पावर n, साइन इनवर्स x की पावर n, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन इनवर्स y की पावर n, ठीक है ना, 2 कॉट इनवर्स a, यही तो होगा, ठीक है। मैं इसको इधर से रख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर यहाँ तक हम लोग आ गए, इसके बाद अब सीधा सीधा क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करा देंगे। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन कराएंगे तो तुम सबको पता होना चाहिए d dx ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि x की जगह क्या बैठा है x की पावर n, कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन आप हमसे पढ़ चुके हो, ठीक है ना। और x की पावर n में क्या होगा, तो nx की पावर n माइनस 1 माइनस, अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y की पावर n का होल स्क्वायर, और y की पावर n का क्या होगा n y की पावर n माइनस 1 और dy बाई dx, और ये पार्टी है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ओके, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज देते हैं, रहने देते हैं nx की पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर, ये कितना हो गया
2n, ठीक है, माइनस n y की पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y की पावर 2n और dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लेकर के लोग उधर चले गए। ठीक है, मैं लेकर के जा रहा हूँ, क्या समझ लेना भैया, n y की पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y की पावर 2n और dy बाई dx इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 2n। ठीक है, अच्छा अब देखिए साहब, n से n चला गया, ठीक है, और dy बाई dx बाकी जो इधर उधर है उसको इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा, अगर मैं जैसे ही यहाँ करूंगा तो देखो dy बाई dx मैंने एज इट इज लिखा और ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो एक काम करा देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस y की पावर 2n अपॉन 1 माइनस x की पावर 2n। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1, तो मैं लिखा x की पावर n माइनस 1 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, y की पावर n माइनस 1। ये मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ y हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यही बात हमको प्रूफ करनी थी। अब इजी लग रहा है। अब देखो मान लो मेरे पास पावर 6 होगी, अब इसी पर ही हम लोग सीखते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2n है ना, और 2n कैसा होता है, इवन होता है। मैं 6 दे दूं, 8 दे दूं, 12 दे दूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, देखना जरा ध्यान से। अगर मैंने 2n को 6 ले लिया, n की वैल्यू मैंने 3 ली, देखिए तो प्रूफ क्या आएगा, जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिखा होगा, चलिए प्रूफ करके दिखाइए, 1 माइनस x की पावर 6 प्लस 1 माइनस y की पावर 6 इक्वल टू a। अब x की पावर n है, तो n कितना है, 3 है, तो x क्यूब माइनस y क्यूब होता। तो प्रूफ क्या करना रहता है पता है, यहाँ सब जगह पर 3 बैठा दो, ठीक है, तो कैसे होता, तो देखो भैया dy बाई dx इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन y 3 माइनस 1 और अंडर रूट 1 माइनस y की पावर 6 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 6। ये तो करना होता। तो ऊपर क्या होता, ऊपर x स्क्वायर होता है, नीचे y स्क्वायर होता, 1 माइनस y की पावर 6 1 माइनस x की पावर 6। ठीक है, तो पावर एक कम हो जाती है। अच्छा यहाँ अगर सर इसको सॉल्व कराना होता तो क्या करते हैं भैया, मैं x क्यूब को मैं sin अल्फा लेता, मैं y क्यूब को मैं sin बीटा लेता। ठीक है ना, तो कितना हो जाता, 1 माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं सॉल्व करा लेता। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की ये वीडियो आप प्रॉपर करिए, यहाँ से डिफरेंशिएशन आपका एक लेवल और ऊपर बढ़ चुका है। ठीक है, अब जितने भी इन्फिनिटी सीरीज वाले सवाल हैं वो आप कर लोगे, पावर n वाले आप सवाल कर लोगे। ठीक है।